हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आंखें खोलो वत्स। प्रणाम ब्रह्मदेव। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। जो भी मन में इच्छा है उसे पूरी करेंगे। मांगो, वर मांगो वत्स। मेरी मृत्यु जब भी हो केवल शिव पुत्र के हाथों हो, अन्य कोई मुझे मार न सके। तथास्तु। मैंने मनचाहा वरदान प्राप्त कर लिया है। मैंने मनचाहा वरदान प्राप्त कर लिया है। अब देवताओं की रक्षा का भी सोचिए भोलेनाथ। इनकी रक्षा केवल शिव पुत्र ही कर सकता है। हाँ भोलेनाथ, जिस सृष्टि का विकास तारकासुर के कारण रुक गया था, उस तारकासुर का वध शिव पुत्र ही कर सकता है प्रभु। अब आप ही हमें चिंता मुक्त कर सकते हैं महादेव। हमें शिव पुत्र चाहिए प्रभु। 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 तथास्तु। शिव गौरी ने सुरन की सुनकर करुण पुकार, दैत्य त्रस्त सुरलोक को पुत्र दिया उपहार, जिसका नाम कुमार। जय हो भोलेनाथ, जय हो माता पार्वती। तेरी जय जयकार हो कुमार, तेरी जय जयकार हो। शिव और शक्ति ने देवगणों को मनवांछित उपहार दिया है। कृतिकाओं को नन्हे कुमार के पालन का अधिकार दिया है। दैत्य के दुख से उबारने वाला, दैत्य के दुख से उबारने वाला वीरता का अवतार दिया। अग्निदेव, वायुदेव, माता पार्वती सुरगंगा जा रही हैं। तारकासुर अवश्य इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयत्न करेगा। अब यह हमारा उत्तरदायित्व है कि शिवपुत्र सुरक्षित कैलाश पहुंच जाए। नारायण नारायण नारायण। अरे वाह। प्रणाम दीदी। उमा, तुम कब आई? क्यों, आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा क्या? क्या बात है उमा? भोलेनाथ शिवशंकर से किसी बात पर अनबन हो गई जो इतनी रुष्ट दिखाई दे रही हो? दीदी, रुष्ट तो मैं हूं, किंतु भोलेनाथ से नहीं। मैं अपने आप से रुष्ट हूं दीदी। कैसी मां हूं मैं। पुत्र को जन्म तो दे दिया, किंतु उस पर अपनी ममता तक नहीं लुटा सकी।
मैं कुमार को यहाँ से ले जाने आई हूँ। अब कुमार हमारे साथ कैलाश पर ही रहेगा। नारायण नारायण। प्रणाम माता। प्रणाम माता। कल्याण मस्तु। वत्स नंदी, तुम यहाँ? देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ ने आपकी सेवा और सुरक्षा के लिए हमें भेजा है माता। मगर वो स्वयं यहाँ क्यों नहीं आए? महादेव तो तपस्या में लीन हो गए हैं माता। फिर समझ गई। लो वत्स, शिवपुत्र को अपने पास लो। तुम इसकी सुरक्षा के लिए ही यहाँ आए हो ना? जी। वत्स, तुम क्या सोच रहे हो? शिवपुत्र को अपने पास लो। नहीं, इतनी घोर तपस्या तो आज तक तारकासुर के किसी पूर्वज ने भी नहीं की। हम अपनी पूरी शक्तियां समेटकर तारकासुर का ध्यान भंग कर देते हैं। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 अग्निदेव, आप कुछ कीजिए। आंखें खोलो वत्स। प्रणाम ब्रह्मदेव। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। जो भी मन में इच्छा है उसे पूरी करेंगे। मांगो, वर मांगो वत्स। मेरी मृत्यु जब भी हो, केवल शिव पुत्र के हाथों हो, अन्य कोई मुझे मार न सके।
तथास्तु। मैंने मनचाहा वरदान प्राप्त कर लिया है। मैंने मनचाहा वरदान प्राप्त कर लिया है। महाराज तारकासुर की, महाराज तारकासुर की, महाराज तारकासुर की, महाराज तारकासुर की, महाराज तारकासुर की। तारकासुर अपने पिताश्री असुरेश्वर वज्रांग के खून का प्रतिशोध लेने आया हूं। आक्रमण! 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 तारकासुर की जय। कोई आवश्यकता नहीं है भगवान शिव की तपस्या पूरी होने की प्रतीक्षा करने की। तब तक तो न जाने तारकासुर द्वारा सृष्टि का कितना विनाश हो जाएगा। अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए और तारकासुर का शीघ्र से शीघ्र विनाश करने के लिए हमें कोई दूसरा मार्ग ढूंढना होगा। दूसरा मार्ग? और कौन सा मार्ग है देवेंद्र? एक मार्ग है। क्या? शिव जी की तपस्या भंग करनी होगी। नहीं नहीं नहीं, ये उचित नहीं। उचित अनुचित जो भी हो, हमें तो अपनी समस्या का समाधान करना ही हो। वरुण देव के सुझाव की तरफ ध्यान दें तो कौन देव है जो भोलेनाथ की तपस्या भंग कर सकता है? कामदेव। कामदेव? हे शिव शंकर योगीश्वर मधुर तू आई रमण रे तू आई, मधुर तू आई रमण रे तू आई। गिरिराज पे ऋतुराज की, गिरिराज पे ऋतुराज की कैसी मनोरम छटा छवि छाई। हे शिव शंकर योगीश्वर मधुर तू आई रमण रे तू आई, मधुर तू आई रमण रे तू आई। हे महादेव जागो हे देव, हे महादेव जागो हे देव। कामदेव दुंदुभी बजाई। हे शिव शंकर योगीश्वर मधुर तू आई रमण रे तू आई, मधुर तू आई रमण रे तू आई। मत साध के छोड़े बान, मदन देखो तक तक मारे बान। एक बाण हो विफल तो करता, एक बाण हो विफल तो करता दूजा शर संधान। रे मन मत ओ मन मत मदन देखो साध के छोड़े बान, मदन दे
अंतिम आस, लेकर अंतिम आस। महादेव, आपके क्रोध की अग्नि में ये क्या अनर्थ कर डाला? कामदेव को भस्म कर डाला आपने? हाँ, उसने हमारी तपस्या भंग की। उसका दंड तो उसे भोगना ही था। हे प्रभु, कामदेव को दंड देंगे तो इन देवताओं को भी दंड दीजिए, जिनके कहने पर कामदेव ने आपकी तपस्या भंग की। तब तो और भी बहुत दंड के पात्र हैं प्रभु। वस्तुतः दंड का उचित पात्र तो तारकासुर है भोलेनाथ, जिसने तीनों लोक जीतकर स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार जमा लिया है और सारी सृष्टि में हाहाकार मचा रहा है। क्या कोई देवता उसका वध नहीं कर सका? प्रभु, तारकासुर ने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया है कि हम दोनों के पुत्र के अतिरिक्त उसका कोई वध नहीं कर सकता। इसीलिए विवश होकर कामदेव को आपकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया। मेरी आपसे विनती है, आप कामदेव को जीवन दान दीजिए। आप तो साक्षात दया की मूर्ति हैं भोलेनाथ। देवी रति की याचना पूरी कर दीजिए। हाँ महादेव, कामदेव को फिर से जीवित कर दीजिए। हाँ महादेव, कामदेव को फिर से जीवित कर दीजिए, जीवित कर दीजिए। असंभव, असंभव, असंभव। तो फिर मुझे भी भस्म कीजिए महादेव, मुझे भी भस्म कीजिए। मेरे भी शरीर को राख बना दीजिए, ताकि मेरे शरीर की राख मेरे सुहाग की राख में मिल जाए। मैं उससे अलग नहीं रह सकती महादेव, नहीं रह सकती। कृपा करके मुझे भी भस्म कर दीजिए। देवी रति, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। कामदेव का केवल शरीर ही भस्म हुआ है। केवल शरीर ही भस्म हुआ है? अर्थात कामदेव अमर है। हमारे हाथों केवल उसका शरीर ही भस्म हुआ है। मेरे पति जीवित है।
प्रणाम महादेव। अब देवताओं की रक्षा का भी सोचिए भोलेनाथ। इनकी रक्षा केवल शिव पुत्र ही कर सकता है। हाँ भोलेनाथ, जिस सृष्टि का विकास तारकासुर के कारण रुक गया था, उस तारकासुर का वध शिव पुत्र ही कर सकता है प्रभु। अब आप ही हमें चिंता मुक्त कर सकते हैं महादेव। हमें शिव पुत्र चाहिए प्रभु, हमें शिव पुत्र चाहिए प्रभु, हमें शिव पुत्र चाहिए प्रभु, हमें शिव पुत्र चाहिए प्रभु। तथास्तु। शिव गौरी ने सुरन की सुनकर करुण पुकार, दैत्य त्रस्त सुरलोक को पुत्र दिया उपहार, जिसका नाम कुमार। जय हो भोलेनाथ, जय हो माता पार्वती। तेरी जय जयकार हो कुमार, तेरी जय जयकार हो। शिव और शक्ति ने देवगणों को मनवांछित उपहार दिया है। कृतिकाओं को नन्हे कुमार के पालन का अधिकार दिया है। दैत्य के दुख से उबारने वाला, दैत्य के दुख से उबारने वाला वीरता का अवतार दिया है। अब कुमार को सिर गंगा तक ले जाओ। जो आगे। नहीं! जन्म ले लिया तो क्या, वो शिव पुत्र जीवित नहीं रहेगा। कहते खड़ानन क्योंकि मिली, कहते खड़ानन क्योंकि मिली, 6 माहों के वात्सल्य की छाया। कहते खड़ानन क्योंकि मिली, 6 माहों के वात्सल्य की छाया। कृतिकाओं के स्नेह के कारण कार्तिक के नाम कुमार ने पाया। कृतिकाओं के स्नेह के कारण कार्तिक के नाम कुमार ने पाया।
रही है गंगा मैया? ये छल नहीं है वत्स। माँ की ममता अपनी संतान की रक्षा कर रही है। नारायण 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 नारायण। प्रणाम माता। माता, लगता है अभी तक बात आप तक पहुंची नहीं। कौन सी बात देवर्षि? ये तो गंगा मैया की कृपा हो गई और आपका पुत्र बच गया। क्या हुआ मेरे पुत्र को? इस बार तो उसका अपहरण होते होते बच गया, परंतु तारकासुर एक बार धोखा खा सकता है, बार बार नहीं माता। तारकासुर मेरे पुत्र का अपहरण करना चाहता था। शिव पुत्र की सुरक्षा का कड़ा प्रबंध कीजिए। परंतु आप कैसे कर सकती हैं? क्यों? मैं क्यों नहीं कर सकती? कैसे करेंगी आप? आप यहाँ कैलाश पर हैं और शिवपुत्र वहाँ सुरगंगा में है। नारायण 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 नारायण। क्या कह रहे हो गुप्तचर? गुरुदेव, सत्य कह रहा हूं। देवी पार्वती शिव पुत्र को लेने सुरगंगा जा रही है। मां की ममता जागी तारक, मां की ममता जागी। हाँ गुरुदेव, उसके साथ साथ मेरे भाग्य भी जागे। देवी पार्वती सुरगंगा से अपने पुत्र को लेकर कैलाश जाना चाहती है, किंतु अपने पुत्र के साथ नहीं, पुत्र के बिना कैलाश पहुंचेंगी। नहीं तारक, तुम देवी पार्वती के सामने नहीं जाओगे। वो क्यों गुरुदेव? क्योंकि तुम्हारे दोनों पुत्र विद्युन्माली और विशालाक्ष ये यश कमाना चाहते हैं। युवराज विद्युन्माली और विशालाक्ष, प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। प्रणाम पिताश्री। अभी अभी समाचार प्राप्त हुआ है कि देवी पार्वती अपने पुत्र को कैलाश ले जाने के लिए सुरगंगा जा रही है। हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। हाँ, शिवपुत्र अब कैलाश नहीं पहुंचेगा गुरुदेव। तुम्हारे पिताश्री का काल है वो शिवपुत्र। तुम उसे मारकर अपने पिता को अमर बना दो। जो आज्ञा गुरुदेव। हम शिव पुत्र का मृत शरीर आपके चरणों में लाकर रख देंगे पिताश्री। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। विजयी भव। रक्षा करो गंगा मैया, मेरे पुत्रों की रक्षा करो। मेरे प्राणेश्वर को सद्बुद्धि दो माता। उन्हें ईश्वर की शक्ति से टकराने से रोको माता, उन्हें रोको। अग्निदेव, वायुदेव, माता पार्वती सुरगंगा जा रही हैं। तारकासुर अवश्य इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयत्न करेगा। अब यह हमारा उत्तरदायित्व है कि शिवपुत्र सुरक्षित कैलाश पहुंच जाए। नारायण नारायण नारायण। अरे वाह,
प्रणाम दीदी। उमा, तुम कब आई? क्यों, आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा क्या? क्या बात है उमा? भोलेनाथ शिवशंकर से किसी बात पर अनबन हो गई जो इतनी रुष्ट दिखाई दे रही हो? दीदी, रुष्ट तो मैं हूं, किंतु भोलेनाथ से नहीं। मैं अपने आप से रुष्ट हूं दीदी। कैसी मां हूं मैं, पुत्र को जन्म तो दे दिया, किंतु उस पर अपनी ममता तक नहीं लुटा सकी। मैं कुमार को यहां से ले जाने आई हूं। अब कुमार हमारे साथ कैलाश पर ही रहेगा। नारायण नारायण। दीदी, आप मुझे कुमार को यहाँ से ले जाने की अनुमति दीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा उमा, परंतु एक बार फिर विचार कर लो। दीदी, मैंने सोच विचार कर ही ये निर्णय लिया है। अच्छा हुआ गुरुदेव, देखिए माता पार्वती शिव पुत्र को लेकर कैलाश जा रही हैं। हम भी यही चाहते थे राजन। अब देखते हैं शिव पुत्र को कौन बचाता है। मैं जाकर छीन लाऊं शिव पुत्र को माता पार्वती से? इतना आसान नहीं है विशालाक्ष। माता पार्वती महादेव शिव शंकर की साक्षात शक्ति रूपा है। अर्थात शक्ति के प्रयोग से भी हम शिव पुत्र को नहीं छीन सकते माता से? बल से नहीं, किंतु हम छल से बहुत कुछ कर सकते हैं। हम सब शिवगण बन जाते हैं और आप नंदी बन जाइए। माता पार्वती समझेगी हम उन्हें कैलाश से लेने आए हैं। उत्तम, अति उत्तम। अगर माता पार्वती ने उन्हें पहचान लिया तो वो अपने तेज से मेरे दोनों पुत्रों को भस्म कर देंगी। महारानी, माता पार्वती उन्हें पहचानेंगी तब ना। मैं अपना तपोबल प्रयोग में लाऊंगा। माता पार्वती विद्युन्माली और विशालाक्ष को नहीं पहचान पाएंगी। आप माता पार्वती को भ्रमित कर सकते हैं गुरुदेव। महारानी, तुम चिंता मुक्त हो जाओ। जब मैं कहता हूं कि वो तुम्हारे पुत्रों को नहीं पहचान पाएंगी तो नहीं पहचान पाएंगी। हाँ। लो महारानी, अब तुम्हारे पुत्रों को कोई भय नहीं। प्रणाम माता। प्रणाम माता। कल्याण मस्तु। वत्स नंदी, तुम यहाँ? देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ ने आपकी सेवा और सुरक्षा के लिए हमें भेजा है माता। मगर वो स्वयं यहाँ क्यों नहीं आए? महादेव तो तपस्या में लीन हो गए हैं माता। फिर समझ गई। लो वत्स, शिव पुत्र को अपने पास लो। तुम इसकी सुरक्षा के लिए ही यहाँ आए हो ना? जी। वत्स,
तुम क्या सोच रहे हो? शिवपुत्र को अपने पास लो। अग्निदेव, वायुदेव, जो आज्ञा। जो आज्ञा। अग्निदेव और वायुदेव दोनों माता पार्वती तक पहुंच गए हैं गुरुदेव। प्रणाम मातेश्वरी। कल्याण मस्तु। ये क्या कर रहे हैं दोनों? शिव पुत्र को लेकर असुर लोग क्यों नहीं चले आते? कैसे आना हुआ? हमें शिवपुत्र का आकर्षण खींच लाया माता। झूठ बोल रहे हैं अग्निदेव। हम शिशु को अपना प्यार देना चाहते हैं माता। हम इसे अपने सीने से लगाना चाहते हैं माता। क्यों नहीं? वत्स नंदी, शिवपुत्र को अग्निदेव को सौंप दो। युवराज, सावधान! शिवपुत्र लेने के बहाने अग्निदेव तुम्हें स्पर्श करना चाहता है। इसके स्पर्श करते ही तुम्हारा धारण किया नंदी का रूप जल जाएगा और तुम्हारा सत्य स्वरूप सामने आ जाएगा। अपने आप को इसे स्पर्श मत करने दो युवराज। शिवपुत्र को लेकर भाग जाओ। शिवपुत्र को हाथ से मत जाने दीजिए। कुछ कीजिए गुरुदेव, कुछ कीजिए। आज्ञा गुरुदेव। मेघासुर, अग्निदेव शिवपुत्र को हमसे छीन कर ले जा रहा है। तुम इस आग के पुंज पर वर्षा करो। विद्युन्माली और विशालाक्ष को शिवपुत्र अपने अधिकार में लेने के लिए सहायता करो। जो आज्ञा गुरुदेव। विजयी भव। वायुदेव, आपके वेग की कोई बराबरी नहीं कर सकता। आप शिवपुत्र को ले जाइए। कैलाश पर? नहीं, सुरगंगा पर, गंगा मैया के पास। वही उसकी रक्षा करेंगी। समझ गया अग्निदेव, समझ गया।
ये सहन नहीं कर सकता, मैं ये सहन नहीं कर सकता। वाह, अजय योद्धा विद्योन्माली और विशालाक्ष का तारकासुर के कक्ष में स्वागत है। असुरेश्वर, अपने इन दोनों वीर पुत्रों का स्वागत आरती उतार कर कीजिए। कितना यश पाया है इन्होंने। आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव। इन्होंने तारक की मृत्यु को जीवन दान दिया है, इसीलिए मैं इनका सम्मान करूंगा, अवश्य करूंगा। आप भी तो अपनी मृत्यु की मृत्यु नहीं बन सके थे पिताश्री। तारकाक्ष, तुम? हाँ पिताश्री, आप भी तो सुरगंगा पहुंचे थे, परंतु शिवपुत्र का वध नहीं कर सके। आप भी विवश हुए थे उस समय। युवराज तारकाक्ष, हमारी बातों से अपमान की बू आ रही है। नहीं गुरुदेव, ये मेरा कनिष्ठ पुत्र, भला मेरा अपमान कैसे कर सकता है? क्षमा करें पिताश्री, मैं तो वास्तविकता बता रहा हूं। वास्तविकता तो यह है तारकाक्ष कि तुम मुझसे द्रोह कर रहे हो। नहीं पिताश्री, मैं अपने जन्मदाता से द्रोह कैसे कर सकता हूं? मैं तो आपका आज्ञाकारी पुत्र हूं। आज्ञाकारी? क्या तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे? आप आज्ञा देके तो देखिए। अच्छा, तो जाओ, देवी गंगा से शिवपुत्र को छीन लाओ, अन्यथा उसका वध कर दो। क्यों, रुक क्यों गए? पिताश्री, आपका आशीर्वाद लिए बिना मैं कैसे जा सकता हूं? यशस्वी भव। अब लौटूंगा तो शिवपुत्र को साथ लेकर लौटूंगा, अन्यथा नहीं। देवेंद्र, वो देखिए, तारकाक्ष आ रहा है। विद्युन्माली और विशालाक्ष, इन दोनों की असफलता के बाद तारकासुर ने तारकाक्ष को कुमार कार्तिकेय का अपहरण करने के लिए भेजा है। अब उसे कोई नहीं रोक सकता देवेंद्र, कोई नहीं। क्यों देवर्षि? क्या भगवान स्वयं उसे रोक नहीं पाएंगे? भोलेनाथ ने स्वयं ही तो तारकाक्ष को वर दिया है कि संकट में वो स्वयं तारकाक्ष की रक्षा करेंगे। तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें कोई वरदान देना चाहता हूं। मांगो, क्या चाहते हो? आपका साक्षात्कार हो गया प्रभु। अब कोई इच्छा बाकी नहीं रही, केवल आपकी भक्ति बनी रहे। तुम्हारी विनम्रता ने हमें मोह लिया है तारकाक्ष। जो मांगोगे वही मिलेगा। क्या मांगू भोलेनाथ? मुझे मुक्ति दीजिएगा। जब भी मुझे मृत्यु आए तो आप ही के हाथों आए। तथास्तु। ये त्रिपुर है, स्वर्णपुर, चंद्रपुर और ताम्रपुर। ये कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं वत्स। इनके कारण तुम अजेय होगे। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। देवेंद्र, इस प्रकार तारकाक्ष
अजय है। स्वर्णपुर हे देवाधिदेव शिवशंकर, मैं स्वर्णपुर द्वारा सुरगंगा जा रहा हूं। मेरी और स्वर्णपुर की रक्षा आप ही को करनी होगी प्रभु। हे स्वर्णपुर, सुरगंगा चलिए। देवेंद्र, तारकाक्ष को रोकना चाहिए। हम तारकाक्ष को नहीं रोक पाएंगे। क्यों नहीं रोक पाएंगे? क्योंकि तारकाक्ष को स्वयं महादेव जी का वरदान है। प्रणाम देवी गंगा। कल्याणमस्तु। गंगा मैया, मैं असुरराज तारकासुर का पुत्र तारकाक्ष शिवपुत्र को लेने आया हूं। कृपया शिवपुत्र को मेरे अधिकार में दे दीजिए। अरे मूर्ख, भिक्षा क्यों मांग रहे हो? हाथ बढ़ाकर छीन लो शिवपुत्र को, छीन लो। वत्स तारकाक्ष, मैं अपनी बहन पार्वती के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। उसने शिव पुत्र का लालन पोषण करने के लिए मेरे अधिकार में दिया है, उसे मैं तुम्हारे अधिकार में नहीं दे सकती। मुझे बल प्रयोग करने पर विवश न कीजिए। मैं तुम्हें एक मां से उसके पुत्र को छीनने नहीं दूंगी। बल प्रयोग की इच्छा है तो निसंदेह कर सकते हो। स्वर्णपुर, सुरगंगा चलो। हे देवाधिदेव महादेव, मेरी सहायता कीजिए। मेरे स्वर्णपुर का मार्ग रुक गया है, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए।
स्वर्णपुर चलिए। आ गई गुरुदेव, मेरी मृत्यु आ गई मेरी मुट्ठी में। कार्तिकेय अब तारकाक्ष के पेट में है, उसे वहां से कौन निकाल सकता है? कोई नहीं गुरुदेव, कोई नहीं। अहंकार के अधीन होकर कभी कभी महाज्ञानी और महातपस्वी भी कितने भ्रमित हो जाते हैं।